जय मसीह प्रियो, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो जितना पुराना है उतना ही रेलेवेंट आज भी है। इंडिया के नेशन बिल्डिंग में क्रिश्चियंस का कंट्रीब्यूशन और 2014 के बाद से उन पर बढ़ते हुए अटैक्स। क्या आप जानते हैं इंडिया के स्कूल्स, हॉस्पिटल, साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रेस और बड़े सोशल रिफॉर्म्स के पीछे मसीही का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन सैड रियलिटी आज ये है कि आज वही कम्युनिटी चैलेंजेस और अटैक्स फेस कर रही है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से सीखेंगे, करंट सिचुएशन को समझेंगे और अंत में बाइबल से आशा का संदेश भी लेंगे। क्रिश्चियनिटी इंडिया में कोई नया धर्म नहीं है। अपोस्टल सेंट थॉमस 52 एडी में केरला के कोस्ट पर आए। उन्होंने जो समाज बनाया आज तक वो मौजूद है। यानी इंडियन क्रिश्चियन हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है कि जितनी इस देश का इतिहास। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के, जिसको बनाने में मसीही समाज का योगदान बहुत बड़ा है, खासकर इन फील्ड्स में। एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की नींव क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स और कॉलेजों ने ही रखी। श्रीरामपुर मिशन ने 1793 में इंडियन लैंग्वेजेस में ग्रामर बुक्स और देश का पहला न्यूज़पेपर छापा। एग्जामिनेशन सिस्टम, साइंस और इंग्लिश एजुकेशन को सिस्टमेटिक तरीके से क्रिश्चियन मिशंस ने ही शुरू किया। मसीहों ने एजुकेशन को सिर्फ ऊंची जाति तक नहीं रखा, बल्कि दलितों, आदिवासियों और लड़कियों तक पहुंचाया। दूर दराज पहाड़ी इलाकों और गांव में स्कूल्स खोले। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। मिशन हॉस्पिटल्स ने गांव और ट्राइबल एरियाज तक सस्ता इलाज पहुंचाया। इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर आनंदीबाई जोशी को अमेरिका में पढ़ने में मिशनरीज ने हेल्प की, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर है, जिसने इंडिया को कई फर्स्ट दिए। 1946 इंडिया का पहला नर्सिंग कॉलेज, 1948 लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के लिए दुनिया की पहली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, 1961 देश की पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी, 1971 इंडिया का पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट। मसीहों ने लेप्रोसी और टीबी जैसे मरीजों की सेवा की, जिन्हें समाज ने छोड़ दिया था। सफाई और पब्लिक हेल्थ पर बहुत जोर दिया। और प्रेस और जर्नलिज्म, इंडिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में क्रिश्चियन मिशनरीज ने ही सेटअप की थी। और पहली मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस श्रीरामपुर कलकत्ता मिशन ने लगाई। समाचार दर्पण 1818 इंडिया का पहला बंगाली वीकली न्यूज़पेपर यहीं से पब्लिश हुआ। और साथ ही कई सारे पब्लिकेशन जैसे डिक्शनरी, किताबें और न्यूज़पेपर ने डेमोक्रेटिक सोच और सोशल रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया। अब आइए बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की। सती प्रथा 1803-04 विलियम कैरी और श्रीरामपुर मिशन ने सती इंसिडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। उनकी रिपोर्ट्स और राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स की पार्टनरशिप से ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हुआ। 1829 लॉर्ड बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया और सती पर बैन लगा दिया। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन एक समय था जब पैदा होते ही बेटियों को मार दिया जाता था। इस प्रथा को फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपनी रिपोर्टिंग से राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में इस बुरी प्रथा को सबके सामने लाया। उन्हीं की कोशिशों के कारण 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट लागू हुआ, ताकि इसे रोका जा सके। क्रिश्चियन मिशनरीज ने लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले और हॉस्टल्स बनाए। फीमेल टीचर्स और नर्सेस को ट्रेन किया। बाल विवाह और देवदासी सिस्टम के खिलाफ एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाई। विडो रीमैरिज को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया। लेप्रोसी पेशेंट्स
की सेवा की, जिससे सोसाइटी का नजरिया बदला। प्रियो, अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पर। 2014 के बाद से क्रिश्चियन कम्युनिटी पर अटैक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। EFI रिपोर्ट 4 अगस्त 2025 के अनुसार ही जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक 334 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। हॉटस्पॉट है उत्तर प्रदेश 95 केसेस और छत्तीसगढ़ 86 केसेस। 2/3 इंसिडेंट्स एंटी कन्वर्जन लॉ का मिसयूज, प्रेयर मीटिंग्स को रोकना, पास्टर्स की अरेस्ट। सबसे दुख की बात तो यह है कि आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अब मसीहियों को अपने प्रियजनों को दफनाने का हक तक नहीं मिल रहा अपने ही जमीन पर। जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो 8 जून 2025 को बोरसी दुर्ग में चर्च पर अटैक होता है, बाइबल जलाया जाता है, बिलीवर्स को मारा पीटा जाता है। ये आम बात हो गई। 11 जून रायपुर में क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी पर अटैक होता है। सोच के देखिए क्या मानसिकता है। 13 जुलाई 2025 धमतरी चर्चेस पर लगातार अटैक्स और तोड़फोड़ हो रहे हैं। 13 जुलाई अगेन कोरबा घर पर हो रही प्रेयर मीटिंग्स को रोक दिया गया। बाद में पुलिस ने क्रिश्चियन फैमिली को ही नोटिस दे दिया। अप्रैल 2025 सुकमा 6 क्रिश्चियन फैमिली को गांव से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश 2025 में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स यही रिपोर्ट हुए। धर्म परिवर्तन के नाम पर प्रेयर मीटिंग्स को रोकना, डिटेंशन, पास्टर्स को पीटना, अरेस्ट करना, ये सारी तो आम बात हो गई। कई गांवों में संडे वर्शिप लगभग बंद हो गई। फैमिलीज बरियल और लास्ट राइट नहीं कर पा रहे हैं। डर और माइग्रेशन का माहौल है। लीगल प्रेशर्स और लंबे कोर्ट केसेस में फंसाया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, जो कम्युनिटी सदियों से इंडिया को एजुकेशन, हेल्थ और रिफॉर्म्स दे रही है, क्या वो अब पीसफुली प्रे भी नहीं कर सकती? वो भी अपने ही देश में। ये क्या हो रहा है? हम कहां जा रहे हैं? ये देश आगे कैसे जाएगा अगर यही हाल रहा तो? प्रियो, हालात मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और आशा देती है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 20 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जैसा उन्होंने मुझे सताया वैसे ही वो तुम्हें भी सताएंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 8-9 कहता है, हम हर तरफ से दबाए जाते पर कुचले नहीं जाते। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 कहता है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के जरिए जीत हासिल की। जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, अंधकार ने ज्योति को कभी नहीं बुझा पाया। भारत में क्रिश्चियन प्रेजेंस फर्स्ट सेंचुरी से ही है। एजुकेशन, हेल्थ, प्रेस और सोशल रिफॉर्म्स, हर फील्ड में मसीही ने मॉडर्न इंडिया को बनाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन 2014 के बाद चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन सच्चा मसीही हर मुश्किल और सताव को पार कर जाता है। इतिहास गवाह है, ऐसे तानाशाह आए, महाराजा आए, न जाने कितनों ने मसीह को दबाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो मिट गए। उनका हस्ती आज कोई याद नहीं रखता। जय मसीह।